नमस्कार। आज बीते दिनों में हुई एक फर्जी इनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी पर एक छोटी चर्चा करेंगे अभिनीत जी के साथ, जो कि एक समाज सेवी हैं और समाज के प्रति संवेदना रखते हैं। कुछ तत्वों पर उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। जी, ये जो भोजपुर में अभिनीत जी जो हादसा हुआ है, जी जिनका एक इनकाउंटर कहा जाए, जो पुलिस द्वारा किया गया है, जी उस पर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल कुछ दिन पहले जो भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ, जो पुलिस ने बहादुरी और अद्भुत से जो कार्य को निभाया है, ठीक है, कि देखिए हमारे देश में या हमारे इस राज्य का जो अभी स्थिति बन चुका है, जो सरकार की नीति चलती आ रही है और जो चल रही है, कि ये क्या करते हैं, किसी भी इंसान को अपने हद तक पहले प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वो इंसान, देखिए होता है क्या कि सरकार पे किसी भी इंसान का भरोसा बनता है, किसी सही चीज को लेके जी। वो भरोसा करता है, लेकिन कुछ पल के बाद जब उन्हें सरकार की हकीकत का अंदेशा होता है, और वो अगर सरकार, कोई अच्छा इंसान जब होता है, वही इंसान क्या होता है कि उसके विपक्ष में चला आता है। जो हम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं भरत जी के विषय में, कि इनके भी साथ कुछ इसी तरह का मामला हुआ है, जैसा इधर उधर से जो भी मुझे जानकारी मिली है, और कि ये सरकार के खिलाफ में आना इनका जो होता है वो आरंभ हो गया था, और ये सरकार की नीतियों को समझ गए कि इनका पर्सनल नीति, मतलब इनको ये कह सकते हैं कि इनका जो अपना सत्ता में रहना, किस तरह से लोगों को प्रयोग में लाना, किस तरह से लोगों के द्वारा, पहले तो लोग ही टैक्स देते हैं तो सरकार चलता है, देशों में सुविधाएं आती है, ठीक है, लोगों के ही टैक्स से और लोगों के ही द्वारा, लोगों के ही सपोर्ट से ये लोग पहले वोट को अर्जित करते हैं, किसी भी अफवाहों के आधार पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि उन्हीं के पैसा को ये लोग लोगों के नज़दीक में फर्जी कामों को दिखा देते हैं, वही क्या इनको करना है, विकास करना है, ठीक है, लेकिन ये उस आधार पे पैसा आवंटन करते हैं, फिर इनके लोगों के पास, इनके दल्ले लोगों के पास वो पैसा जाता है, नहीं होता है, वो इन लोगों का जो कार्य है ये चलता है। तो सर, आपका ये दल्ला जो बोलना, ये किसको आप मतलब सरकार को आप दल्ला बोल रहे हैं, या फिर सरकार के जो माध्यम से जो है उनको आप दल्ला बोल रहे हैं? अभी देखिए, अभी सर हम आपको कहना चाहेंगे कि आप सरकार के लोगों को कभी कह सकते हैं दल्लागिरी, वो भी करते हैं, और अगर सरकार के लोग ही दल्लागिरी करें तो आम लोग ऑटोमेटिकली बहुत सारा इकट्ठा होंगे उनके पास में, ठीक है। तो देखिए, दल्लागिरी कहने का मेरा तर्क तो ये है कि अभी आप देखिए, किसी भी योजना के लिए अगर सरकार कोई भी फंड आवंटन करती है, जब वो आती है ना पैसा, जिस क्षेत्र में विकास करने के लिए जो आवंटन होता है फंड, जब वो आती है पैसा, वो सीधी बाई सीधी उतरता है वो पैसा। और जैसे कि मानिए कि हम लोग को 4 कदम 5 कदम चलने में हम लोग के अंदर एक ऊर्जा जो होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है, ठीक है। उस पर आधार पर ये कह सकते हैं कि ये पैसा भी जब सीधी बाई सीधी आता है तो वो फंड, एग्जाम्पल 100% हुआ सर, तो भरत तिवारी जो इनकाउंटर हुआ है, इसमें आप पुलिस की बहादुरी कहिएगा या फिर नाकामी कहिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, आम लोग के तरफ से अगर हम कहें तो कि ये कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने भी शासन किया है, बहुत सारे ऐसे मुगल, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो कि बाहर से आए हैं, लोगों को अपने अंदर रखा है, मतलब क्षेत्र को अपने अंदर रखा है, समाजवादी क्षेत्र बनाया है अपने आधार पे, ठीक है, और वहाँ पे वो लोग शासन करते हैं। तो आपका क्या कहना है सर? नीचे समझेंगे नहीं सर, ठीक है सर, वो आपका क्या कहना, भरत तिवारी क्या सही थे या उनका गलत इनकाउंटर हुआ है, या फिर वो गलत थे तो इसलिए उनका इनकाउंटर हुआ है? सर, उनके बातों से जो भी हमें लगा है, या फिर जो अपने आधार पे हमने जो भी प्रयास किया है उनके विषय में जानने में, उसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनका एनकाउंटर करना चाहिए था। एनकाउंटर जो किया गया है वो तरीका बिल्कुल गलत था। अभी तक वो इस चीज़ को दर्शाता है कि इस सरकार अपराधी है, या जो लोग इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व हैं वो अपराधी है, ठीक है। यहाँ से भारतीय सर, आप जो बोल रहे हैं कि सरकार अपराधी है, क्या इसके इनकाउंटर में, भरत जी के इनकाउंटर में जो है, क्या सरकार के द्वारा जो है इनकाउंटर करवाया गया है, या फिर इस तरह का पुलिस का या हमारे प्रशासनिक जो भी हैं उनके अपने मन में था कि उनसे दुश्मनी थी कि किस वजह से जो है इनका इनकाउंटर किया गया है? इस पर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सर देखिए, सरकार को अपराधी कहना, मेरा कहने का यही तात्पर्य है
जो पुलिस, बिहार पुलिस होती है सर, उसका एक गोली छोड़ना नहीं होता है। मतलब कि उनको जो गोली भी वितरण किया जाता है, जो दिया जाता है, उस गोली पे भी सरकार के किसी अपर अधिकारी का या सरकार के किसी मंत्री का या सरकार के किसी विशिष्ट लोगों का जब कोई ऑर्डर होता है तब भी वो गोली छूटता है सर। ठीक है। तो जैसे सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे और हम इससे जो है आम लोगों की प्रतिक्रिया और सरकार के प्रति किस तरह की सोच बन रही है? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी समाज बटी हुई है, छटी हुई है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो टूटी हुई है, उनको एकत्र होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज में जाति वर्ग जाति के आधार पर लोग एक दूसरे को अलग समझते हैं, पराया समझते हैं, और जबकि कहीं ना कहीं हमारे देश के हर एक इंसान की कदर होनी चाहिए। और इनको एकता के आधार पर इस पे प्रतिक्रिया यही कहती है कि सरकार के इस तरह के करतूत को उसके लिए सामने आना चाहिए। सर आपसे एक सवाल और है कि आप बार बार सरकार के प्रति बोल रहे हैं। यहाँ तो सरकार जो है अपना हाथ साफ करने में लगी हुई है कि इसमें जो है जांच की जाएगी, और जो भी है वो आगे जो है सरकार की बात कहनी यही थी कि इसमें जांच की जाएगी। इस पर आप क्या बोलते हैं? ऐसी घटना सर हमारे राज्य में बहुत, वो पहले भी हुई है, अभी भी हो चुकी है, बहुत हो चुकी है, करंट में भी हो चुकी है। किसी का जान चला जाना, फिर उस पर सरकार का ये कहना कि इस पर जांच चल रही है। पहले यार आप ये तो सोचो कि जो आपके पास अपने पिस्टल को सरेंडर करने के लिए गया, जो इन चीज़ों को, उसका क्या था, उसका वीडियोस भी आया है, काफ़ी लोगों ने देखा है। उनका बस ये कहना था कि हम ये चाहते हैं कि सरकार जो नीति चलाती है उसका सही मुनाफा लोगों को मिल सके, सही उपयोग कर सके, सुविधा लोगों को मिल सके। एक चीज़ और सर, भरत तिवारी जी के विषय में आप कुछ और बताइए सर कि भरत तिवारी जी कैसे थे, क्या थे, और वो किस हक के लिए जो है लड़ते थे? देखिए, हम ज़्यादा डीपली तो अभी उनके विषय में नहीं जान पाए हैं, लेकिन जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे और फिर हम आपसे ज़रूर वार्तालाप करेंगे इन विषय पे। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, उस व्यक्ति का हमने सिर्फ एक वीडियो देखा है सर, कि उनके पेरेंट्स का, देखिए क्या होता है कि किसी भी गार्जियन का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके बच्चे के संस्कार में। उस आधार पर हम आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, नमूना दे रहे हैं कि वो कैसा व्यक्ति होगा। आप सोचिएगा ये कि जब उसके घर पुलिस आई तो उसके पिताजी पुलिस के सामने उस लड़के को, अगर वो क्रिमिनल होता, बड़ा अपराधी होता, तो आप भी जानते हैं जो पेशेकर अपराधी होते हैं उनके माता पिता उनसे सीधे मुंह भी नहीं बात करते हैं। वो पिताजी उसके मार रहे हैं, पीठ पे मार रहे हैं, और पुलिस के सामने उसी को डांट रहा है। तो सोचिए उस लड़के का क्या संस्कार होगा अगर वो इस उम्र में, अगर सरकार ने जैसे उसका, पुलिस विभाग ने जो जैसे उनका इनकाउंटर कर दिया, वैसे व्यक्ति का कि जो अपने पिता का मार खा रहा है और उनके पिताजी भी उनको कह रहे हैं कि पुलिस जो कह रही है वो सही कह रही है। आपके साइड से सर हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आपके साइड से क्या आप सरकार के साथ है या फिर भरत तिवारी जी के साथ है? जो सरकार की नीति चल रही है इसमें किसी इंसान को सरकार के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ हर एक इंसान का सरकार पे एक सक्रिय नज़र होना चाहिए, और समय आने पे उसको जवाब मिले सरकार को, जो सत्ताधारी आजकल लोगों के साथ कर रहे हैं। एक जानते हैं, एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि सरकार, हमने क्या इससे पहले भी कहा कि सरकार किसी भी सुविधा के नाम पे बहुत सारा फंड आवंटन करते हैं। वो अपने पैकेट को सेकते हैं, उसको बस तरीका उनके पास होता है दिखाने के लिए, जो कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्री बेस पे जो करते हैं, या तो फिर अभी जो आपने कहा कि जांच किया जाएगा, उस पर डॉक्यूमेंट्री बेस पे क्या करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, जनता को इसका जवाब देना चाहिए। वो सोचते हैं मेरे घर का नहीं है, किसी और के घर का मामला है। अरे यार, आपके राज्य का मामला है, आपका देश, आपके राज्य का एक कोई मर गया है, जो कि पुलिस प्रशासन जी। उसका ये कौन सा पुलिस को किसने ये राइट दे दिया है कि आप किसी का एनकाउंटर कर दीजिएगा? क्या उस पर कोई एक 302 धारा का कोई केस था क्या उस पर? अब सरकार का ही है, मांग तो अभी तक की जा रही है सर कि 302 जितने भी इसमें पदाधिकारी रहे हैं उनके एनकाउंटर में, उनके ऊपर जो है 302 लगाया जाए। देखिए, हम तो सरकार के विचारधारा पे नहीं चलते हैं, तो हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन फांसी पे भी चढ़ा देना सजा कम ही है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इनको एक जुर्माना के तौर पे जितने भी अधिकारी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को 50-50 लाख रुपया इनके परिवार को दिया जाए, ठीक जी, उनके द्वारा, और जीवन भर के लिए उनको उसके विभाग से तबादला कर दिया जाए और भविष्य में भी वो कोई भी नौकरी नहीं कर सके। ये भी बहुत छोटा है। एक
हमने कहा कि समाज के प्रति संवेदना है। आज सर हमारे साथ आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। समाज के प्रति आप काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है सर। देखते हैं सर आगे क्या न्याय मिलता है भरत जी को। कोशिश किया जाएगा आपके थ्रू हो सर। आप लोग भी कोशिश करें, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं न्याय दिलवाने के लेके। आगे प्रयास किया जाएगा सर। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।